तो आखिरकार हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का भी अंत हो ही गया। और क्या ही तो अंत हुआ है। मतलब फिनाल एपिसोड हो तो ऐसे डिप्लोमेटिक वे में, नो मेजर वॉर, नो ड्रैगन फाइट्स, बस डिप्लोमेट बन रहे हैं सारे, कैसे अपने आप को बचाया जाए सबसे। एपिसोड्स के मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो रेनेरा एकदम रेडी है किंग्स लैंडिंग अटैक करने के लिए। एमेंट को पता नहीं है क्या करना सही होगा उसके लिए। रेना को आखिरकार मिलता है वो अननोन ड्रैगन। गैलेट का फाइट बस होने ही वाला है ट्रायड की और सी स्नेक के बीच में। डेमन को फाइनली पता चलता है उसका भविष्य, और क्या इसी के साथ हमें आगे क्या हो सकता है उसका भी एक हिंट दे दिया गया है। करेंगे सबके ऊपर डिटेल डिस्कस, बताऊंगा फुल स्टोरी, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज सीरीज का प्रीव्यू रिव्यू डिस्कशन वीडियो लाते रहते हैं। तो एपिसोड 8 का इंट्रो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होता है। हमें इंट्रो में थोड़ा सा डांस ऑफ ड्रैगन के हिंट दे दिया जाता है, और उसी के साथ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर और ट्रायर्की के बीच में समझौता हो रहा है, जहां लॉर्ड टाइलैंड एमन के कहने पे जो गलेट बंद पड़ा है सी स्नेक के कारण, उसे ओपन करने के लिए सी स्नेक्स के ही मेन राइवल्स ट्रायर्की से हेल्प मांगता है। हालांकि ट्रायर्की लोगों का भी डिमांड बहुत हाई रहता है। अब क्योंकि ग्रीन्स को ट्रायर्की का जरूरत है, तो इस मौके पे ट्रायर्की उनसे स्टेप स्टोन चाहते हैं बदले में। लॉर्ड टाइलैंड ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है, और उनके आर्मी जनरल भी लॉर्ड टाइलैंड को परखते हैं। लॉर्ड टाइलैंड का इस चक्कर में काफी बेइज्जती तो हो जाता है, पर क्योंकि उन्होंने सारी शर्त मान ली है, तो वो गलेट का बैटल के लिए लड़ेंगे किंग्स लैंडिंग की तरफ से। दूसरी ओर हम देखते हैं प्रिंस एमन का जो बेइज्जती हुआ था लास्ट एपिसोड में, उसके कारण एक शहर को जिंदा जला दिया है बेकार के साथ। पहले पहले जो एमन को समझदार लग रहा था, वही वो अब एक्सपोज होता चला जा रहा है। लॉर्ड लैरिस एकन को आके सारा हालत समझाता है। उसे कहता है उन्हें किंग्स लैंडिंग छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि रेनेरा कभी भी अटैक कर सकती है और एमन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी दोनों आके उसे मार सकता है। तो लैरिस कहता है वो काफी सालों से सारे कॉइन्स और आयरन बैंक जमा कर रहा है ब्रावोस में, वो वहां पे छुप सकता है कुछ दिनों के लिए, और फिर जैसे ही हालात ठीक होगा वो पलटवार करेगा। अभी समझ आ रहा है कि हैरेनहेल में पैसों की कमी क्यों हो रहा है। एगन इस बात पे पहले मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, उसका ड्रैगन भी मर गया है, तो वो क्या ही कर लेगा। लेकिन लॉर्ड लैरिस उसे भरोसा दिलाता है। दूसरी तरफ रेना का वही अननोन ड्रैगन को ढूंढना जारी है अभी भी। तो वही ड्रैगन स्टोन में हम देखते हैं वुल्फ का बदतमीजी प्रिंस जैसरिस की आंखों पे पड़ता है। अब क्योंकि वो एक लो बॉर्न है, सारा दिन पीता रहता है, उसका ये बिहेवियर बहुत कॉमन है। जेस वुल्फ की अच्छी तरह से क्लास लेता है, हालांकि ह्यू एमन ठीक से पेश आते हैं सबके सामने। रेनेरा दूसरी तरफ अपनी हैंड लॉर्ड कॉलिस से स्ट्रेटेजी डिस्कस करती है। लॉर्ड कॉलिस कहता है आप उसका शिप का नाम सी स्नेक्स नहीं बल्कि क्वीन हु नेवर वाज है। एक अच्छा कॉलबैक था रेनी टारगेरियन के लिए। लॉर्ड कॉलिस रेनेरा को सजेस्ट करते हैं कि रेनेरा को जल्दी से जल्दी किंग्स लैंडिंग इन्वेड करना चाहिए। ग्रीन्स अभी कमजोर है और रेनेरा के पास टोटल 6 ड्रैगन है, और एक बढ़ सकता है अगर डेमन जुट जाए तो इसी बात पे हैरेनहेल में रेनेरा के एक आदमी पहुंचता है डेमन के पास। डेमन एक आर्मी रेस कर रहा है और रेडी है किंग्स लैंडिंग अटैक करने के लिए, लेकिन अभी भी डेमन अनश्योर है क्या उसे रेनेरा का साथ देना चाहिए या फिर रेनेरा को उसका साथ देना चाहिए आयरन थ्रोन में बैठने के लिए। तो उसी रात डेमन को वही विच एक आखिरी विजन दिखाती है उसकी और शायद से हाउस ऑफ ड्रैगन के भी फ्यूचर के बारे में। हम देखते हैं डेमन के विजन में 3 आइज रेवन जो लीड कर रहा है नाइट किंग को। एक मीटियोर आगे बढ़ रहा है, ड्रैगन के डेड बॉडी बहुत सारे आर्मी के चिता पड़े हुए हैं, और फिर डेमन रेनेरा को एज क्वीन देखते हैं जो कि एज प्रॉमिस थे। फिर हमें डेमन को डूबते हुए दिखाया जाता है, जो कि शायद उसकी मौत को लेके हिंट है। और तो और सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस डेनेरिस टारगेरियन को भी दिखाया जाता है। तो डेमन को अब समझ आ गया है कि वो किंग कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका जीवन रेनेरा को सर्व करने के लिए ही बना है, और वो अब इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। हम हेलेना को भी देख सकते हैं डेमन के विजन में, जो कि किंग्स लैंडिंग से देख सकता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। वहीं पे एमन भी आते हैं हेलेना से कन्फ्रंट करने। इससे पहले एमन हेलेना को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं अपने ड्रैगन ड्रीमफायर के साथ, जो कि हेलेना मना कर देती है। तो एमन उसे जोर जबरदस्ती लेके जाते हैं, हालांकि एलिसन उन्हें रोक देती है। तो उसी बात के लिए माफी मांगने के लिए एमन आता है और उसे समझाता है कि रेनेरा के पास अभी बहुत ड्रैगन्स है, तो उसे हेलेना और उसकी ड्रैगन की जरूरत है। हेलेना उसके आगे कहता है कि मैं अगर मना कर देता हूँ तो क्या तुम मुझे भी जला दोगे जैसे तुमने एगन को जलाया था। और इसी के बाद हेलेना एमन को उसको भविष्य के बारे में बताता है कि एगन फिर से राजा बनेगा और तुम मर जाओगे, कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। एमन शॉक्ड हो जाता है ये सुन के। फिर हम देखते हैं लॉर्ड कॉलिस एलन के साथ कन्फ्रंट करते हैं और उसे लीडरशिप लेने के लिए बोलता है सी के।
हालांकि एलन यहाँ पे पहली बार अपने पिता के विरोध करता है और वो कहता है क्योंकि कॉलिस के सभी खुद के बच्चे मर गए हैं तो इस वजह से अब वो एलन को चुन रहा है, अदरवाइज उसे ये लीडरशिप कभी नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, ये बात कॉलिस भी जानता है। दूसरी तरफ ड्रैगनस्टोन में रेनेरा सभी के साथ डिनर पे बैठते हैं। उल्फ का बदतमीजी वहां पे भी कंटिन्यू रहता है। हालांकि रेनेरा का कंसर्न इस वक्त कुछ और है और वो है ट्रायर की, जो कि गलेट के लिए रेडी हो रहा है। तो वो एडम और फल को लेके हेडेनल पहुंचता है और अपनी आंखों से देखता है वो आर्मी जो उसके लिए रेडी है। डेमन आके रेनेरा से कन्फ्रंट करता है और डेमन का बातें सुनकर रेनेरा चौंक जाता है उसका चेंज ऑफ बिहेवियर देख के। डेमन रेनेरा के आगे नी बेंड करता है और आर्मी को रेस करता है। रेनेरा फिर ड्रैगनस्टोन लौट जाते हैं और वहां पे रात के अंधेरों में एलिसेंट आते हैं रेनेरा से मिलने। जहाँ एलिसेंट कहती है कि वो गलत थी और रेनेरा के सामने अपनी गलती कन्फेस करती है। हालांकि रेनेरा मानने से नाराज हो जाती है। रेनेरा एगन के सर चाहता है तो एलिसेंट उसे बिना खून बहाए एक ऑफर देती है। वो कहती है एमन क्रिस्टन कोल को रिवरडन में ज्वाइन करेगा। उस मौके पे एलिसेंट किंग्स लैंडिंग का दरवाजा खोल देगा और रेनेरा को आयरन थ्रोन लेने देगा। रेनेरा पहले तो मना करती है पर वो आखिर में राजी हो जाता है और एपिसोड के आखिर में हम एक मोन्टाज सा देखते हैं जो दिखाता है रेनेरा रेडी हो रहा है किंग्स लैंडिंग जाने के लिए। डेमन रेडी है आर्मी को लेके। हाउस स्टार्क, हाउस लैनिस्टर भी रेडी हो रहा है बैटल में शामिल होने के लिए। लॉर्ड लैरिस एगन को लेके ब्रावोस की ओर बढ़ चुके हैं। गलेट की बैटल स्टार्ट होने ही वाला होता है और डेना को आखिर वो अननोन ड्रैगन का झलक मिल जाता है। इस नोट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थोड़ा अजीब किस्म का फिनाल एपिसोड था मेरे ख्याल से। ऐसा लगा ये फिनाल एपिसोड कम और अगले सीजन का पहला एपिसोड ज्यादा है। अगर लास्ट एपिसोड इस सीजन का फिनाल एपिसोड होता और ये एपिसोड सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड होता तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल था। अब फिर से ये देखने के लिए क्या होता है 2 साल वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, 2026 में सीजन 3 आएगा। नो डाउट सीजन 3 बहुत एक्शन पैक्ड होगा क्योंकि रेनेरा और उसकी आर्मी किंग्स लैंडिंग के लिए निकल चुका है और दूसरी तरफ गलेट के बैटल के लिए भी ट्रायर की ऑस्टिन स्टेक्स, या कहना सही होगा कि क्वीन हु नेवर वाज की आर्मी निकल चुके हैं। डेमन फाइनली जानता है उसे अब क्या करना चाहिए और क्रिस्टन कोल भी एमन का वेट कर रहा है। वो जानता है इस डांस ऑफ ड्रैगन्स में उनका कोई वजूद नहीं है। बाकी फाइनल एपिसोड के नाम पे तो ये लोग हक दिए हैं, डिलीवर नहीं कर पाए हैं इतने सारे एक्सपेक्टेशंस का। बाकी तुम बोलो तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड और ये सीजन। और अगर तुम वेट नहीं कर सकते अगले सीजन का और आगे क्या होने वाला है ये जानना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा रिएक्शन आया तो वो वीडियो जरूर लाऊंगा इस चैनल में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।